जम्मू और कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के खात्मे की घटना 5 अगस्त 2019 को हुई थी, जिसे लेकर पाकिस्तान अब भी वैश्विक मंचों पर भारत के खिलाफ आवाज उठाता रहता है। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ भड़काया जाए, लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखा है और विभिन्न मंचों पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि भारत के नजरिए को सही तरीके से समझा जाए। भारत ने अपने पक्ष को मजबूती देने के लिए कई पहले की हैं। इनमें एक पहल हाल ही में देखने को मिली जब भारत में ईरान के सुप्रीम काउंसिल फॉर कल्चर रेवोल्यूशन के सचिव अब्दुल हुसैन खसरो पनाह का स्वागत किया गया। पनाह का भारत दौरा एक महत्वपूर्ण पहल था, क्योंकि इसका एक उद्देश्य कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई तक पहुंचाना था। पिछले साल खामनेई ने कश्मीर के मुद्दे पर कुछ टिप्पणियां की थी, जिनका भारत ने विरोध किया था और इसलिए पनाह का यह दौरा इस संदर्भ में बहुत अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत सरकार ने ईरान के सर्वोच्च नेता की टिप्पणियों पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि ईरान के नेता भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियां गलत, अस्वीकार्य है। भारत ने ईरान से यह अपील की थी कि वो पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान दें और दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। पहले अपने ही देश की परिस्थितियों का अवलोकन करें। इस दौरे के दौरान पनाह ने भारत के कई ऐतिहासिक स्थलों जैसे ताजमहल और राजघाट का दौरा किया, जो कि एक सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने के उद्देश्य से था। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे और इस प्रकार के कार्यक्रम दोनों देशों के बीच जो है सहयोग और समझ बढ़ाने में मदद करते हैं। कश्मीर मुद्दा दोनों देशों के रिश्ते के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। पाकिस्तान द्वारा इसे लगातार वैश्विक मंचों पर उठाया जाता है, लेकिन भारत की नीति रही है कि वो कश्मीर के मामले में अपनी संप्रभुता को बनाए रखेगा और किसी भी विदेशी को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देगा। ऐसे कार्यक्रमों और पहले दोनों देशों के बीच गलतफहमियों को दूर करने के लिए, आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के माध्यम से भारत ने यह संदेश दिया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी संप्रभुता को पूरे तरीके से जो है वो बरकरार रखेगा। इस तरीके के संवाद से यह उम्मीद जताई जाती है कि दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और सहयोग जो है वो बढ़ेंगे, जिससे किसी भी विवाद का समाधान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा। भारत और ईरान के बीच लंबे समय से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। पनाह का दौरा इस बात का प्रतीक है कि दोनों देशों के बीच इन संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। भारत में पनाह के दौरे में ताजमहल और राजघाट जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण इस तथ्य को और पुख्ता करता है कि दोनों देशों के बीच जो है वो सांस्कृतिक अदब, तहजीब का आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच समझ और सहयोग बढ़ेगा, जैसा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। कश्मीर मुद्दे पर भारत का पक्ष ईरान के सर्वोच्च नेता तक पहुंचाना, यह भी भारत की एक रणनीति है। पिछले साल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने हमने बताया कि कश्मीर पर कुछ टिप्पणियां की थी, जिसके बाद भारत ने जो है नाराजगी जताई थी, लेकिन भारत और ईरान के जो रिश्ते हैं वो अगर आप देखें तो हमेशा से मजबूत रहे, एक दोस्ताना रहा है और एक बातचीत का दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहता है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी अगर कश्मीर के मसले पर कहेगा तो चाहे वो हमारा कितना भी दोस्त क्यों ना हो, हम उसे नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन पनाह के इस दौरे के बाद ईरान का ये दृष्टिकोण समझने का मौका मिलेगा और भविष्य में इस मुद्दे पर अधिक समझदारी से काम किया जा सकता है। भारत और ईरान के बीच जो है द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा मिलेगा और ईरान के बीच व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में जो है वो सहयोग मिलेगा। ईरान के साथ भारत का आर्थिक और रणनीतिक गठबंधन बेहद खास है, खासकर जब ईरान के पास गैस और तेल के विशाल संसाधन है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार और नए अवसर का मौका मिलेगा, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। भारत का यह कदम ईरान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी एक रणनीति हो सकती है, ताकि पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाने के प्रयासों को कम किया जा सके। भारत ने इस यात्रा के जरिए पाकिस्तान को यह संकेत दे दिया है कि उसे कश्मीर के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलेगा और भारत इसके बारे में अपने नजरिए को साफ करने के लिए ईरान जैसे देशों के साथ सहयोग कर रहा है। इस यात्रा के जरिए भारत यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपनी बाहरी नीतियों में एक सक्रिय और सशक्त भूमिका निभा रहा है, जिसमें भारत माहिर भी है। यह ईरान के साथ संबंधों को और मजबूत बनाएगा और यह अच्छा मौका है जिससे भारत का वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीतिक
स्थिति को मजबूत कर सकेगा। इस यात्रा का भारत और ईरान के रिश्तों पर सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। ये दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा और साथ ही जैसा कि कश्मीर जैसा संवेदनशील मुद्दा है वो भारत के पक्ष में मजबूती से पेश कर पाएंगे। इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होंगे और ये जो है नए मौकों को जो है जन्म देगा, जिससे कि आपसी जो सहयोग है वो बढ़ेगा, क्योंकि ईरान और भारत के बीच रिश्ते अच्छे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी ईरान का जिक्र होता है या ईरान में खामनेई भी जब कभी मंच से भारत के लिए कुछ कहने का मौका मिलता है तो वो कभी भी भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं, भारत के हमेशा समर्थन में ही कहते हैं। अगर एक आध बयान को साइडलाइन कर दिया जाए, उसी तरीके से भी अगर जो पुराने प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा और अब का भी जो भारत का कार्यकाल रहा उसमें भी ईरान के साथ सर्वोच्च जो लीडर हैं सैयद अली खामनेई, उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी सुंदर सुंदर तस्वीरें हमने देखी कि कैसे जो है वो तस्वीरें भी बड़ी वायरल हुई थी और एक दोस्ताना जो मेंटेन करना चाहिए दोनों देशों के बीच में वो है। और जो एक आरोप लगता रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज से शायद नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठते हैं कि उनका मुस्लिम देशों के साथ उतना अच्छा एक गठजोड़ नहीं है, लेकिन जब ईरान के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आती हैं तो वाकई वो तमाम सवालों को जो है वो उस पर अंकुश लगा देती हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तमाम अल्पसंख्यक कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, जो एक बातचीत का जरिया निकलता है। और बीच के अगर पाकिस्तान को हटा दिया जाए और कुछ ऐसे नापाक देशों को हटा दिया जाए जो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छीटाकशी करते हैं, लेकिन अगर अगर आप स्ट्रॉन्ग देशों को देखेंगे, मजबूत मुल्कों को देखेंगे तो आपने देखा होगा कि भारत के रिश्ते उन देशों से मजबूत हैं और ये यात्रा भी कई मायनों में जो है अच्छे संकेत देती है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DN पे इंडिया के साथ।